मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा के भव्य किले में एक सुनहरी शाम का समय था। बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, जहां वैभव और ज्ञान का संगम होता था। दरबार पूरी तरह शांत था, लेकिन बादशाह के माथे पर विचार की एक गहरी छाया थी। नवरत्नों में से सबसे बुद्धिमान बीरबल हमेशा की तरह बादशाह के ठीक बगल में विनम्रता से खड़े थे। अकबर ने अचानक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी हुई मोतियों की माला को मेज पर रख दिया। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण निगाहें बीरबल पर टिकाईं और एक अजीब सा सवाल पूछ डाला। बीरबल, मैं पिछले कुछ दिनों से एक सवाल से बहुत परेशान हूँ, जिसका उत्तर मेरी सल्तनत का कोई विद्वान नहीं दे पाया है। मुझे लगता है कि इसका समाधान केवल तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर का क्या हुक्म है? ये दास आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेगा। अकबर बोले, बीरबल, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली चीज़ क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो पल भर में अमीर को गरीब और ज्ञानी को मूर्ख बना सकती है? ये सवाल सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर सरल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर सरल है। इस दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली चीज मनुष्य का विचार, सोच और शब्दों की ताकत है। ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। हर दरबारी अपने चेहरे पर सामान्यता का मुखौटा लगाए हुए था, पर अंदर ही अंदर सब चिंतित थे, विशेषकर वो दरबारी जिसने सचमुच चोरी की थी। इस नए जादुई खतरे ने चोर की नींद उड़ा दी। उसे लगा कि यदि सिक्का सचमुच चिपक गया तो कल सुबह बादशाह के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। बीरबल ने यह अनुमान पहले ही लगा लिया था कि चोर डर के मारे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने मीर जफर को कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ गुप्त रूप से तैनात कर दिया था, ताकि वे दरबारियों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रख सकें। रात होते ही सभी दरबारी अपने घरों को लौट गए। बीरबल का मनोवैज्ञानिक दांव सटीक बैठा। आधी रात को चोर भयभीत होकर उठा और उसने तुरंत अपने कपड़ों को टटोलना शुरू कर दिया। वो बार बार अपने शरीर को छूकर ये सुनिश्चित कर रहा था कि कोई जादुई सिक्का उससे चिपका तो नहीं है। मीर जफर ने दूर से ये संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत जाकर बीरबल को सूचित किया। अगली सुबह दरबार फिर से सजा और बीरबल ने शांति से सम्राट अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या, इतनी जल्दी? लेकिन कैसे बीरबल? हमने तो केवल अनुमान लगाया था कि जादुई सिक्का चोर के कपड़े पर चिपकेगा। तुमने उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने चोर को नहीं बल्कि उसके डर को पकड़ा है। भय सबसे बड़ा जासूस होता है। कल रात मीर जफर ने देखा कि जब सभी सो रहे थे तो आपके दरबारी फजल खान बार बार उठकर अपने कपड़ों और शरीर को टटोल रहे थे। उन्हें डर था कि वो अदृश्य सिक्का उन्हें पकड़वा देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फजल खान, जो हमेशा शांत और गंभीर दिखते थे, अचानक पीला पड़ गए। बीरबल ने फजल खान की ओर इशारा किया, फजल खान, आपकी ये घबराहट ही आपकी चोरी का सबूत है। अगर आपने चोरी नहीं की तो आप आधी रात को क्यों जांच कर रहे थे कि कहीं कोई जादुई चीज आपसे चिपक तो नहीं गई? अकबर ने क्रोध से आदेश दिया, बीरबल, तुरंत तलाशी लो। हार्ट जल्द से जल्द बरामद होना चाहिए। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को फजल खान को घेरने का निर्देश दिया। फजल खान के चेहरे पर अब डर के साथ शर्मिंदगी भी थी। वो गिड़गिड़ाया, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं किया, ये बीरबल की साजिश है। बीरबल ने फजल खान की दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए एक अनुभवी सिपाही को उनके कपड़ों की गहन तलाशी लेने को कहा। सिपाही ने पहले जामा यानी बाहरी वस्त्र की तलाशी ली, फिर कमरबंद की। कुछ देर तक उन्हें कुछ नहीं मिला और दरबार में फिर एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी थीं, मानो पूछ रही हों, क्या तुम गलत थे? तभी सिपाही ने फजल खान के जूते के भीतर कुछ कठोर महसूस किया। जैसे ही उसने जूते से वो वस्तु बाहर निकाली, कीमती मोतियों की चमक ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। वो कोई सिक्का नहीं, बल्कि वही बहुमूल्य हीरों और मोतियों का हार था जो शाही खजाने से गायब हुआ था। सत्य सामने था। फजल खान का सिर शर्म से झुक गया और अकबर का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने गर्जना की, तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत कैसे की फजल खान? सिपाहियों, इस गद्दार को तुरंत मेरी नजरों से दूर कर दो। इसे कारावास में डालो और इसके अपराध के अनुरूप कठोरतम दंड दिया जाएगा। अकबर की आवाज में आग थी। आदेश मिलते ही सिपाही तुरंत फजल खान को खींचकर दरबार से बाहर ले गए, जो लगातार गिड़गिड़ा रहा था और क्षमा याचना कर रहा था, लेकिन उसकी दलीलें अनसुनी रह गईं।
जब दरबार में पूरी तरह शांति छा गई तो अकबर का चेहरा गर्व, राहत और पश्चाताप के भावों से भर गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में ना कोई अहंकार था और ना ही कोई शिकायत। बीरबल, सम्राट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, मैंने क्षण भर के लिए तुम्हारी निष्ठा और बुद्धिमत्ता पर संदेह किया। तुम सही थे कि चोर के जूते का आकार बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे बहुमूल्य हार छुपाना था। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि न्याय के भी सच्चे प्रतीक हो। तुम वास्तव में मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। अकबर ने स्नेह से बीरबल को गले लगाया और शाही खजाने से उन्हें स्वर्ण मुद्राओं का बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। बीरबल ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक महाराज के समक्ष अपना सिर झुकाया। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं के पुरस्कार को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन साथ ही हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी संतुष्टि और मुझ पर आपका अटूट विश्वास है। मेरी बुद्धि और निष्ठा आपके चरणों की सेवा के लिए सदैव समर्पित है। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सादगी की प्रशंसा गूंज उठी। मंत्री और दरबारी जो पहले बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, वे भी आज उनकी न्यायप्रियता के कायल हो गए। अकबर का मन अब पूरी तरह हल्का हो चुका था। उन्होंने स्नेह भरी आंखों से बीरबल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। अच्छा, अब जबकि दरबार का माहौल इतना खुशनुमा है, मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम इसका जवाब दे पाए तो इस बार तुम्हें हाथी पर बैठाकर शाही परेड निकाली जाएगी। मेरा प्रश्न ये है, मुझे बताओ, ये दुनिया कितनी बड़ी है? इसका सही सही माप क्या है? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा प्रश्न था जिसका माप कोई इंसान बता सके? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह उन्हें फिर से परख रहे हैं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर आदाब किया। उन्होंने शांत भाव से बादशाह अकबर को देखा और कहा, जहांपनाह, इस दुनिया का माप निकालना किसी साधारण गणितज्ञ के बस की बात नहीं है, लेकिन आपके हुक्म के आगे भला कौन सी गणना कठिन है? दरबार में चुप्पी छा गई। सभी उत्सुक थे कि बीरबल अब कौन सा पेंच फंसाएंगे। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मैंने दुनिया का सही सही माप पता कर लिया है। ये दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी किसी इंसान को इसे पार करने में लगने वाली थकान। लेकिन यदि आप अंकगणित में सटीक उत्तर चाहते हैं तो हमें एक सीधी रेखा में जाने वाले घोड़े की सवारी चाहिए, जिसे कोई रास्ता ना भटकाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वो सवारी हमें कहाँ ले जाएगी? बीरबल मुस्कुराए, वो सवारी हमें वापस उसी जगह लाएगी जहां से हमने शुरुआत की थी, और ठीक उसी क्षण जब घोड़ा अपनी पूंछ से धूल झाड़कर खड़ा होगा, हम जान जाएंगे कि दुनिया का माप पूरा हो चुका है। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हर रास्ता घूमकर वापस आपके कदमों में लौट आता है, बस उसे धैर्य से नापने वाला चाहिए। बीरबल के इस अनोखे जवाब पर बादशाह अकबर मुस्कुराए, पर उन्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा गूढ़ और समझने में कठिन होती हैं। मैं जानता हूं कि तुम संसार के चक्र की बात कर रहे हो, पर क्या इस महान साम्राज्य के पास कोई सीधा उत्तर नहीं है? मुझे संख्या चाहिए, कितने मील, कितने योजन या कितने दिन? यात्रा? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, दुनिया का माप अंकों में नहीं, अनुभवों में होता है। लेकिन अगर आप मुझसे सबसे सटीक और सबसे छोटा माप जानना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आगे झुकते हुए कहा, तो बताओ, अब और रहस्य मत रखो, क्या है वो माप? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सटीक माप है पेट की भूख। जब तक इंसान का पेट नहीं भरता, दुनिया की दूरी तय होती रहती है और वो भटकता है। जिस क्षण वो तृप्त होता है, दुनिया सिमटकर उसी एक आसन पर आ जाती है। असली दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी आपकी अगली भूख। अकबर को इस जवाब से बहुत विचार आया। वो सोचने लगे कि क्या ये विद्वान व्यक्ति हर सवाल का जवाब केवल हाजिर जवाबी से ही देता है, या उसके जवाबों में वाकई कोई गहरा सत्य छिपा है। जहांपनाह, अकबर ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। वाह बीरबल, तुम सचमुच हर बार हमें अचंभित कर देते हो। तुम्हारी बातों में दर्शन भी है और व्यावहारिकता भी। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ थी। अब अकबर ने तय किया कि वो बीरबल की ज्ञान की थाह लेंगे। दरबारियों की ओर देखते हुए उन्होंने एक गंभीर मुद्रा अपनाई। बीरबल, यदि ये संसार भूख से संचालित होता है तो हमें ये बताओ कि वो कौन सा ऐसा अमूल्य खजाना है जो सबके पास होता है, मगर जब सच में उसकी जरूरत पड़ती है तो वो सबसे कम उपलब्ध होता है। ये प्रश्न और भी जटिल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, सोचने लगे कि कोई भौतिक वस्तु ऐसी कैसे हो सकती है। परंतु बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो उन्होंने उत्तर पहले ही जान लिया हो। उन्होंने अपनी बात विस्तार से समझाई।
मनुष्य का विचार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पल भर में इस पूरे संसार की यात्रा कर सकता है। क्या हवा इतनी तेज है? नहीं, लेकिन आप अभी यहाँ बैठकर दिल्ली या लाहौर की बात सोच सकते हैं और वो विचार बिना किसी सवारी के वहां पहुंच जाएगा। अकबर ने संतुष्ट होते हुए सिर हिलाया। विचार तो तेज है बीरबल, लेकिन उस शक्ति का क्या जो पल भर में अमीर को गरीब और ज्ञानी को मूर्ख बना सकती है? बीरबल ने कहा, वो शक्ति भी इसी विचार और शब्दों से जुड़ी है। वो है अफवाह। एक झूठी अफवाह आग की तरह फैलती है। वो इतनी तेजी से किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करती है कि जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक एक अमीर कंगाल और एक विद्वान मूर्ख साबित हो चुका होता है। अफवाह और विचार की गति ही सबसे बड़ी शक्ति है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया, पर अकबर अभी भी एक अंतिम प्रमाण चाहते थे। तो ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, अगर अफवाह सबसे तेजी से फैलती है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने सम्मान से झुककर कहा, जरूर जहांपनाह, पर इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक ऐसी अफवाह गढ़नी होगी जो अटपटी और थोड़ी शर्मनाक हो। उन्होंने अकबर को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में कहा, आज रात आपको शाही हकीम को बुलाकर महल के मुख्य द्वार पर यह घोषणा करवानी होगी कि सम्राट को एक दुर्लभ और विचित्र रोग हो गया है। उन्हें केवल सोने के बर्तनों में रखी हुई जलेबी खाने से ही आराम मिलेगा, और ये जलेबी उन्हें पड़ोस के राज्य के राजा ने भेजी है। अकबर चौंक गए। जलेबी? ये कैसी बेतुकी अफवाह है? बीरबल बोले, अफवाह जितनी बेतुकी होगी उतनी ही तेजी से फैलेगी। लोग समझेंगे कि बादशाह ने अपने इलाज के लिए पड़ोसी राज्य से मदद मांगी है, जिससे हमारी शाही शक्ति कमजोर दिखती है। आप देखेंगे कल सुबह तक शहर के हर चौराहे पर लोग इसी अजीब बीमारी और पड़ोसी राजा की उदारता की बात कर रहे होंगे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल का आत्मविश्वास उन्हें पसंद आया। उन्होंने तुरंत हकीम को बुलाने का आदेश दिया और रात होते ही बीरबल की योजना पर काम शुरू हो गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आगरा शहर को छू रही थीं, एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हर गली, हर नुक्कड़ पर शाही सैनिकों की टुकड़ियां खड़ी थीं। उनके हाथों में ना कोई हथियार था, ना ही कोई संदेश, बल्कि वे बड़ी बड़ी कड़ाही लिए खड़े थे, जिनमें गर्मा गर्म दूध और शुद्ध घी की खुशबू फैल रही थी। ये घोषणा की गई कि बादशाह सलामत ने अपनी बेहतरीन सेहत और जनता के प्रति प्रेम के कारण पूरे शहर में शाही जलेबी वितरण महोत्सव का आयोजन किया है। हर नागरिक को सुबह के नाश्ते में ताज़ी केसरिया जलेबियां मुफ्त दी जा रही थीं। ये दृश्य पड़ोसी राजा द्वारा भेजी गई बीमारी की जलेबी की अफवाह को तुरंत धो गया। लोगों ने बीमार बादशाह की बात छोड़कर जलेबी खाते हुए अकबर की उदारता की जय जयकार करना शुरू कर दिया। अफवाह जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। जब अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। बीरबल, अकबर बोले, तुमने अफवाह को उसी चीज से मार गिराया जिससे वो बनी थी, जलेबी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जनता की धारणा पर शासन करना तलवार से शासन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। सत्य कहते हो बीरबल, लेकिन मुझे ये बताओ, ये अफवाहें क्यों इतनी तेजी से फैलती हैं? सत्य को सिद्ध करने में सालों लग जाते हैं, पर झूठ हवा की तरह दौड़ता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सत्य भारी और स्थिर होता है, उसे उठाने के लिए प्रमाण का सहारा चाहिए, जबकि झूठ हल्का होता है, उसे उड़ने के लिए केवल एक पंख काफ़ी है, और जब वो पंख जनता के डर या उत्सुकता से जुड़ जाता है तो वो पूरे साम्राज्य में बिना किसी रोक टोक के उड़ता चला जाता है। अकबर इस सटीक विवरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम वास्तव में जनमानस की नब्ज पहचानते हो। अब उस पड़ोसी राजा का क्या किया जाए जिसने ये शरारत फैलाई थी? क्या हमें उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, उसे सबक मिल चुका है हुजूर। उसे पता चल गया होगा कि आपका जहर भी आपके लोगों के लिए मिठाई बन जाता है, यदि आप सही समय पर सही निर्णय लें। अफवाह का जवाब तलवार नहीं, समझदारी होती है। अकबर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर बादशाह ने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा समस्या को जड़ से उखाड़ देते हो, लेकिन एक बात बताओ, ये जो अफवाहें और डर होते हैं, क्या इनका कोई स्थायी इलाज संभव है? क्या कोई ऐसी दीवार खड़ी की जा सकती है जो हमारे लोगों के कानों तक नकारात्मकता को पहुंचने ही ना दे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, दीवारें तो ईंटों और पत्थरों से बनती हैं, लेकिन जनमानस का विश्वास, प्यार और निडरता ऐसी मजबूत नींव है जिसके आगे हर अफवाह खुद ब खुद ढह जाती है।
डर का स्थायी इलाज केवल पारदर्शिता और न्याय है। जैसे ही लोग देखते हैं कि उनका शासक उनके प्रति ईमानदार है, वे स्वतः ही शत्रु की बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। दीवारें बाहरी खतरों को रोक सकती हैं, लेकिन आंतरिक डर को केवल सच्चा नेतृत्व ही मिटा सकता है। अकबर ने इस गहन विचार पर सहमति में अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि बीरबल ने आज केवल एक राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्हें शासन का एक मूलभूत मंत्र दे दिया था। अर्थात अकबर ने आंखें खोलते हुए कहा, यदि महल का दीपक मजबूती से जलता रहे तो बाहर के तूफान का डर नहीं होता। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराए। जहां पनाह, दीपक तो तेल से जलता है और शासन का तेल है जनता का विश्वास और प्रेम। यदि तेल शुद्ध और पर्याप्त हो तो दीपक बुझता नहीं है, फिर चाहे आंधी कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो। एक शासक के लिए ये जरूरी है कि वो केवल अपनी प्रजा की सुरक्षा न करे, बल्कि उन्हें ये एहसास भी कराए कि उनका कल्याण ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महाराज, मूल्य आंखों से नहीं, अनुभव से मापा जाता है, बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या आप मेरे लिए कुछ देर के लिए इस सिंहासन को छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको उस चीज का मूल्य समझा सकूं जिससे मैंने ये कलश भरा है? अकबर पहले तो चौंक गए। ये कैसी विचित्र मांग थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा नई पहेलियां लेकर आते हो। ये सिंहासन एक बादशाह का स्थान है। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं जानता हूं जहांपना, पर मेरी विनम्रता का मूल्य तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक आप मुझे इस अभिनय की अनुमति नहीं देते। अकबर ने एक पल सोचा। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था और वे ये जानने को उत्सुक थे कि इस नाटक का अंतिम दृश्य क्या होगा। ठीक है बीरबल, उन्होंने घोषणा की, आज के लिए ये सिंहासन तुम्हारा। मुझे दिखाओ कि इस खाली कलश में तुमने क्या अनमोल वस्तु भरी है। अकबर सिंहासन से उठे और कुछ कदम पीछे हट गए। बीरबल तुरंत उस शाही गद्दी पर विराजमान हो गए। जैसे ही उन्होंने मुकुट की ओर देखा, उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। जहांपना, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, इस कलश में मैंने सबसे कीमती चीज भरी है, विश्वास। आपका सिंहासन छोड़ना मेरे प्रति आपका अटूट विश्वास दिखाता है, और यही विश्वास दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अकबर हे सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष का भाव झलक उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। मैंने सोचा था कि तुम सोना, चांदी या कोई दुर्लभ जवाहरात दिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे याद दिलाया कि एक शासक और उसके विश्वास पात्र के बीच का संबंध इन सभी भौतिक संपदाओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, ये आपकी महानता है जहांपना, जो ऐसा विश्वास जगाती है। इसके पश्चात बीरबल तुरंत शाही सिंहासन से उठ खड़े हुए और अकबर को पुनः बैठने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पुनः अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर भी इस गहरी सीख का आश्चर्य स्पष्ट था। बादशाह ने घोषणा की, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि असली दौलत महल की दीवारों में नहीं, बल्कि मन के मजबूत इरादों और संबंधों में निहित है। ऐसे विश्वास पात्र का होना किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल की ओर स्नेह से देखा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और वफादारी का कोई मोल नहीं मेरे मित्र, तुम सचमुच नवरत्न हो। इस अमूल्य सीख के लिए मैं तुम्हें कुछ भेंट करना चाहता हूँ। मांगो बीरबल, आज तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें तुरंत दिया जाएगा। बीरबल ने झुककर आदाब किया और कहा, जहांपना, आपकी कृपा ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। किंतु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वचन दीजिए कि आप कभी किसी भी स्थिति में अपना ये विश्वास मत खोइएगा कि आपकी प्रजा और आपके दरबारी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। बीरबल की ये मांग सुनकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया कि उन्होंने कोई धन या संपत्ति नहीं मांगी। अकबर की आंखें भर आईं। वचन दिया बीरबल, तुम्हारा विश्वास हमेशा मेरी प्रेरणा रहेगा। इसके बाद उन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाकर तुरंत बीरबल के लिए विशेष सम्मान की घोषणा करवाई और आदेश दिया कि उनका यश राज्य के हर कोने में फैलाया जाए। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल क्यों बादशाह के इतने प्रिय थे। कुछ ही दिनों बाद शाही दरबार एक नए विषय पर गर्मागर्म बहस में उलझा हुआ था। बादशाह अकबर ने चिंतित होते हुए कहा, बीरबल, पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी के बाजारों में चोरी की अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। चोरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। लोगों में ये धारणा बन गई है कि कोई जिन या भूत ये काम कर रहा है। तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम इस अदृश्य चोर को पकड़ सकते हो?
बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह अदृश्य केवल हवा होती है, चोर नहीं। चोरों को छिपाने वाली चीज उनका लालच और हमारी लापरवाही है। मुझे बस 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं न केवल चोर को ढूंढ निकालूंगा, बल्कि ये भी सिद्ध करूंगा वो जिन या भूत नहीं, बल्कि हम सबके बीच का ही कोई इंसान है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे चोर को खोजने के लिए आपके सबसे ईमानदार माने जाने वाले दरबारी की मदद चाहिए, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह ने तुरंत इसकी अनुमति दे दी, लेकिन बीरबल ने किसे चुना ये सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्होंने मीर जफर को चुना, जो अपनी मूर्खता और ईमानदारी के लिए समान रूप से जाने जाते थे। बीरबल ने दरबार की फुसफुसाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। वो जानते थे कि मीर जफर की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने मीर जफर को अपने साथ लिया और शाही बाग के एक शांत कोने में चले गए। मीर जफर, बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, महल में चोर को पकड़ने के लिए हमें किसी जाल की नहीं, बल्कि एक दर्पण की आवश्यकता है। मीर जफर भ्रमित दिखे। लेकिन बीरबल जी, चोर तो पहले ही चीजें चुरा चुका है, अब दर्पण से क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से सोने का एक छोटा चमकीला सिक्का निकाला। ध्यान से सुनिए, आज रात आपको ये सिक्का उस दरवाजे के ठीक नीचे रखना है जहां से चोरी हुई है। जब आप निगरानी कर रहे हों तो जोर से ये अफवाह फैलाइएगा कि मैंने इस सिक्के पर एक खास मंत्र फूंक दिया है। ये सिक्का उसी व्यक्ति के शरीर से चिपक जाएगा जिसने चोरी की है। मीर जफर ने उत्सुकता से सिक्का लिया। क्या ये सच में किसी से चिपक जाएगा बीरबल जी? ये सवाल नहीं, आपका काम है, बीरबल ने जोर दिया। चोर चाहे कितना भी चतुर हो, वो इस अफवाह को सुनकर एक बार जरूर जांच करेगा कि कहीं सिक्का उसके पास तो नहीं। मीर जफर तुरंत अपने कार्य की महत्ता को समझते हुए राजमहल के अंदर वापस चले गए और जल्द ही दरबारियों के बीच ये फुसफुसाहट फैल गई कि बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए कोई जादुई सिक्का इस्तेमाल किया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सोचो मत बीरबल, तुरंत जवाब दो, आखिर वो कौन सी चीज है? बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और एक गंभीर फिर भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह वो अमूल्य खजाना जो हर इंसान के पास होता है, मगर जरूरत के वक्त सबसे कम उपलब्ध होता है, वो है धैर्य, पेशेंस। सभी दरबारी इस अप्रत्याशित उत्तर पर चकित रह गए। धैर्य को खजाना कैसे कहा जा सकता है? अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, समझाओ बीरबल, धैर्य तो सभी रखते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो हर व्यक्ति धीरज से काम लेता है, फिर ये कैसे दुर्लभ हुआ? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर कहा, महाराज, जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब डर, क्रोध या पीड़ा अपने चरम पर होती है, तो मनुष्य अपनी सहज शांति खो बैठता है। हर व्यक्ति जानता है कि धैर्य रखना बुद्धिमानी है। ये खजाना उसके भीतर मौजूद होता है, पर जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, बीमारी का डर हो या कोई कठिन निर्णय, तब हड़बड़ी और चिंता के कारण यह गुण सबसे पहले नष्ट हो जाता है। उस क्षण धैर्य सबसे अधिक महंगा और दुर्लभ हो जाता है। वो सबको पता होता है, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाता। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल का जवाब सुनकर उनके चेहरे पर संतोष छा गया। अद्भुत बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई माप नहीं सकता। बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं हो, तुम वास्तव में ईश्वर का दिया हुआ उपहार हो, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। उन्होंने अपने हाथों से बीरबल को एक सोने का कंगन भेंट किया, जो तुरंत उनके सम्मान का प्रतीक बन गया। इसके बावजूद अकबर के मन में एक नया विचार कौन था? वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहना ही उनके दरबार का सबसे बड़ा मनोरंजन था। ठीक है बीरबल, धैर्य का मूल्य तो तुमने बता दिया। अब एक और पहेली सुनो। बादशाह ने अपनी आवाज में एक रहस्यमय गंभीरता लाई। आज शाम तक तुम्हें मुझे 2 ऐसी चीजें लानी होंगी। एक जो दुनिया में सबसे सस्ती हो, जिसका मोल मिट्टी के बराबर हो, लेकिन जो सबसे अधिक उपयोगी हो, और दूसरी जो दुनिया में सबसे कीमती हो, पर जिसे कोई राजा अपनी पूरी सल्तनत देकर भी नहीं खरीद सकता। बीरबल ने कंगन को सम्मान से छुआ और मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहां पनाह का आदेश मेरे लिए सराखों पर है। मुझे कुछ देर का समय दे ताकि मैं शहर का जायजा ले सकूं। मैं वादा करता हूं कि कल सूर्योदय से पहले आपका सेवक दोनों वस्तुएं लेकर हाजिर होगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल बिना एक शब्द कहे दरबार से निकल गए। उनके दिमाग में पहले से ही दोनों पहेलियों का समाधान घूमने लगा था। बीरबल ने साधु का वेश धारण किया और सीधे शहर के सबसे व्यस्त बाजार की ओर चल दिए। उन्होंने घंटों तक हर तरह के लोगों के क्रियाकलापों का निरीक्षण किया। वे क्या खरीदते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं और किस चीज के बिना उनका एक पल भी गुजरना मुश्किल है।
गहन चिंतन के बाद वो एक साधारण कुम्हार की दुकान पर रुके। उन्होंने कुम्हार से आग्रह किया कि वो उन्हें सबसे छोटा और सस्ता घड़ा दे जिसमें केवल 2 अंजुली पानी आ सके। कुम्हार ने हैरानी से देखा पर बीरबल की मांग पूरी कर दी। ये घड़ा लेकर बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पहली पहेली का जवाब मिल चुका था, क्योंकि दुनिया में जल से अधिक उपयोगी और कोई वस्तु नहीं हो सकती। अब बारी थी दूसरी चीज की, वो जिसे पूरी सल्तनत देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। बीरबल जानते थे कि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं हो सकती। अंधेरा होने पर वो नगर के सबसे गरीब और शांत हिस्से में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत अपने छोटे से झोंपड़े में भूखे बच्चों को कहानी सुना रही थी। बीरबल ने उस दृश्य को देखा और समझ गए कि उन्हें दूसरी वस्तु भी मिल गई है। उन्होंने उसी स्थान पर रात बिताई और अगले सूर्योदय से पहले बादशाह के सामने हाजिर होने की तैयारी की। अगले दिन सुबह जब दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था, बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे और बीरबल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया और उन्हें सम्मान दिया, अकबर ने तुरंत सवाल किया, बीरबल, तुम रात कहाँ थे? और बताओ, क्या तुम्हें वे 2 वस्तुएं मिली? पहली जो सबसे अधिक उपयोगी है और दूसरी जिसे पूरी सल्तनत देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। बादशाह की आवाज में उत्सुकता थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। जी जहांपना, उत्तर तैयार है। पहली वस्तु जो दुनिया में सबसे अधिक उपयोगी है वो जल ही है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था। अकबर ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, जल? ये तो सभी जानते हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, यदि प्यास लगी हो तो सोने के ढेर भी एक घूंट पानी का मोल नहीं चुका सकते। और दूसरी वस्तु जिसे पूरी सल्तनत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता, वो है तसल्ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। तसल्ली, इसे स्पष्ट करो बीरबल। जी जहांपना, वो सांत्वना, वो धैर्य और वो आशा जो मैं कल रात एक गरीब माँ की कहानियों में देख कर आया हूँ। वो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रही थी पर तसल्ली दे रही थी, और ऐसी चीज को कोई धन नहीं खरीद सकता। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। वाह बीरबल, तुमने एक ही झटके में धन के अहंकार को तोड़ दिया। जल की आवश्यकता तो निर्विवाद है, लेकिन ये तसल्ली। ये विचार मुझे विस्मित करता है। क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि राज्य का सारा खजाना मिलाकर भी इस माँ की दी हुई सांत्वना को नहीं खरीद सकता? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सर झुकाया। जरूर जहांपना, मैं आपको वो शक्ति दिखाऊंगा जो खाली पेट में भी आशा का दीपक जलाए रखती है। धन केवल शरीर को पाल सकता है, पर तसल्ली आत्मा को शांत करती है। मैं कल सुबह उसी माँ से मिलकर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा कि किस प्रकार तसल्ली उसे आज भी जीने की हिम्मत दे रही है, जबकि उसका धन शून्य है। अकबर की आंखें चमक उठी। तो ठीक है, कल का सूर्योदय हमें ये बताएगा कि मेरे साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ छिपा है, कोष में या जनमानस के हृदय में। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। अब सभा समाप्त। इतना कहकर बादशाह ने उठने का इशारा किया और दरबार उस गूढ़ विचार के साथ समाप्त हुआ। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें आगरा के किले पर पड़ रही थीं। बादशाह अकबर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उत्सुक थे और बीरबल उन्हें एक साधारण सी पालकी में बैठाकर शहर के बाहरी छोर की ओर ले चले। रास्ते भर बादशाह मौन रहे। उनके मन में धन और संतोष के मूल्य पर विचार चल रहा था। कुछ देर बाद वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि देखकर ही गरीबी का अनुमान लगाया जा सकता था। बीरबल ने संकेत किया और वे दोनों चुपचाप झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर से धीमी पर स्पष्ट आवाज आ रही थी। एक वृद्ध माँ टूटी चटाई पर बैठी थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे, परंतु उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छाई थी। वो बड़े प्रेम और दृढ़ता से भगवान का नाम दोहरा रही थी। बीरबल ने धीरे से बादशाह की ओर देखा और फुसफुसाए, जहांपना, कल रात जिस तसल्ली की बात मैंने की थी वो इसी रूप में जीवित रहती है। इस माँ ने सब कुछ खो दिया है, लेकिन इसने अपने मन की शांति को नहीं खोया। अकबर ने ध्यान से उस माँ को देखा, जिसकी आंखों में भले ही नमी थी पर लबों पर संतोष की मुस्कान थी। परंतु बीरबल, अकबर ने पूछा, ये इतनी शांत कैसे है? क्या इसे अपने कष्टों का बोध नहीं? बीरबल मुस्कुराए। बोध तो है जहांपना, पर इसने ये स्वीकार कर लिया है कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। इसी स्वीकार्यता ने इसे वो तसल्ली दी है जो दुनिया का सारा धन नहीं खरीद सकता। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, उस माँ की ओर देखते रहे जिसके चेहरे पर दुख की छाया थी पर आत्मा में संतोष का प्रकाश। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बात में कितना गहरा सत्य छिपा है।
तुम सही कहते हो बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा। इस माँ ने हमें एक ऐसा पाठ सिखाया है जो मेरे राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित भी नहीं सिखा पाए। असली दौलत महलों की खजानों में नहीं, बल्कि मन की उस असीम शांति में छिपी है जिसे तुम तसल्ली कहते हो। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जहाँपना, इस शांति को पाने के लिए हमें केवल अपनी इच्छाओं की लगाम कसनी होती है। यदि हम हर परिणाम को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लें तो कोई भी विपत्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। ये माँ अपने कष्टों को बोझ नहीं बल्कि जीवन की एक सच्चाई मानती है। अकबर ने महल की ओर मुड़ते हुए कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि संतोष ही सबसे बड़ा साम्राज्य है बीरबल। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, पर बीरबल, क्या ऐसी तसल्ली हम शासक लोग भी पा सकते हैं जिन्हें हर पल युद्ध और राजपाट की चिंता सताती है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाए रखा। उनकी आंखों में ज्ञान की गहरी चमक थी। जहाँपना, उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, शासक की तसल्ली उस साधारण व्यक्ति की शांति से थोड़ी भिन्न होती है। एक माँ अपनी संतान के लिए कष्ट सहती है, आप करोड़ों संतानों प्रजा के लिए चिंता करते हैं। अंतर केवल ये है कि आप अपने कर्तव्यों को किस दृष्टि से देखते हैं। जब आप युद्ध को व्यक्तिगत लाभ या हार की चिंता के बजाय केवल धर्म, कर्तव्य मानकर लड़ते हैं, तब मन मुक्त हो जाता है। चिंता तब सताती है जब हम परिणाम को बदलने का प्रयास करते हैं, न कि जब हम केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आप न्याय का बीज बोते रहिए, सुरक्षा की दीवारें बनाते रहिए और ये दृढ़ विश्वास रखिए कि यदि आपका प्रयास सच्चा है तो आंतरिक शांति आपको किसी भी चिंता से अधिक शक्तिशाली कवच प्रदान करेगी। आपकी सच्ची तसल्ली आपके सिंहासन पर नहीं, बल्कि आपके निष्पक्ष निर्णय और निस्वार्थ सेवा में छिपी है। हुजूर ने गहरे संतोष के साथ एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर छाई चिंता की छाया अब छट चुकी थी और वहां एक अनोखी शांति झलक रही थी। अकबर ने अपने सिंहासन की पीठ पर आराम से झुकते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुमने मेरी आंखों पर पड़े परिणामवाद के पर्दे को हटा दिया। मैं ये भूल गया था कि चिंता करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसे नियंत्रण में रखना एक राजा का कर्तव्य है। बादशाह ने आगे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मैंने अपने कंधों पर से वर्षों का बोझ उतार फेंका हो। मैं अपने निर्णयों के फल की चिंता में डूब रहा था, जबकि मुझे बस कर्म की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। ये कहते हुए उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा। मित्र बीरबल, तुमने मुझे सिखाया है कि न्याय का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब इरादे शुद्ध होते हैं तो आंतरिक शांति अवश्य मिलती है। अब मैं चिंता का बोझ उतारकर अधिक हल्के मन से शासन करूंगा। बादशाह ने सम्मान और प्रेम से बीरबल को गले लगाया और उस दिन दरबार समाप्त कर दिया गया। अगले दिन सुबह बादशाह अकबर महल के पीछे बने सुंदर उपवन में टहल रहे थे। उनका मन कल सीख के कारण सचमुच शांत और हल्का था। वो फूलों की महक और पक्षियों की कलरव का आनंद ले रहे थे। तभी उनके मन में एक नया विचार कौन था। उन्होंने अपने अंगरक्षकों में से एक को संकेत दिया और कहा, जाओ बीरबल को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। थोड़ी ही देर में बीरबल विनम्रतापूर्वक उपस्थित हुए। बीरबल को देखकर अकबर मुस्कुराए और बोले, मित्र, कल तुमने मेरी बड़ी चिंता दूर की। अब मैं संसार की एक साधारण मगर गहरी समस्या पर विचार कर रहा हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे कीमती है और उसे कौन चुराता है? अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम सही कहते हो बीरबल, तुमने आज केवल एक राज्य को संभावित विद्रोह से नहीं बचाया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि भरोसे में निहित होती है। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। फिर अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन बीरबल, ये बताओ, क्या दुनिया की हर समस्या का समाधान इतना ही सरल हो सकता है? बीरबल ने चुटकी लेते हुए उत्तर दिया, जहाँपना, समाधान हमेशा सरल होता है, मुश्किल तो उसे देखने वाले की नज़र होती है। और हाँ, इस गहन चर्चा के बाद मेरे पेट के दीपक का तिल खत्म हो चुका है। अकबर जोर से हंस दिए। चलो बीरबल, आज रात शाही रसोई से विशेष व्यंजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलते चलते बीरबल ने बड़े इत्मीनान से कहा, जहाँपना, ये पेट की आग भी बड़ी अजीब होती है। इसे बुझाने का भरोसा अगर बादशाह सलामत दे दें तो दुनिया की आधी चिंताएं यूं ही शांत हो जाती हैं। अकबर ने महल के गलियारों में सजी मोमबत्तियों की तरफ इशारा किया। तुम्हारी बात सही है बीरबल, समाधान सरल है, बशर्ते उसे स्वादिष्ट बनाया जाए। वे भोजन कक्ष के विशाल दरवाजे के पास पहुंचे।
बीरबल ने दरवाजे को देखकर कहा, मालिक, आप हमेशा कठिन पहेलियां पूछते हैं, पर खाने की पहेली सबसे सरल होती है, उसे तुरंत सुलझा लेना चाहिए। तभी अकबर ने अचानक रुककर एक गहन विचार मुद्रा में बीरबल की ओर देखा। ठीक है बीरबल, आज भोजन के बाद मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिसका समाधान सरल होने के बावजूद सबसे मुश्किल प्रतीत होगा। देखते हैं तुम अपनी भूख और अपनी बुद्धि दोनों को कितनी जल्दी शांत कर पाते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए माथा झुकाया। हुक्म सर आंखों पर जहांपना, पर मेरी बुद्धि बेहतर काम करती है जब मेरा पेट पूरी तरह शांत हो। भोजन उपरांत अकबर और बीरबल खास दीवाने खास में बैठे थे, जहां गर्मा गर्म कहवी का दौर चल रहा था। राजमहल में हल्की शांति छाई थी। तो बीरबल, अकबर ने कहवे का प्याला किनारे रखते हुए कहा, पेट तो तुम्हारा अब शांत हो गया होगा, अब बारी है बुद्धि की परीक्षा की, जिसका वादा मैंने किया था। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। मैं तैयार हूं जहांपना, कैसी भी कठिनाई हो उसे स्वीकारना मेरा कर्तव्य है। सुनो, अकबर ने एक छोटी मेज पर रखे एक बेहद खूबसूरत पर खाली चांदी के कलश की ओर इशारा किया। ये कलश खाली है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे किसी ऐसी चीज से भरो जो अत्यंत मूल्यवान हो, परंतु जिसे न तो बाजार में खरीदा जा सकता हो, ना ही राज्य के खजाने में रखा जा सकता हो, और ना ही जिसे छुआ जा सकता हो। तुम्हारे पास इसे भरने के लिए केवल 1 दिन का समय है। यदि ये कलश कल सुबह तक खाली रहा तो तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। बीरबल ने कलश को देखा, फिर बादशाह की ओर। चुनौती सरल थी, पर अदृश्य को दृश्य बनाने की ये पहेली आसान नहीं थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपना, आपकी पहेली जितनी कठिन है उतनी ही रोचक भी। ये सत्य है कि दुनिया में सबसे कीमती चीजें अक्सर वही होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। बीरबल ने कलश को एक अंतिम बार देखा, मानो वो उसमें अदृश्य समाधान को पहले ही डाल रहे हो। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और राजसी मुद्रा में दरबार से बाहर चले गए। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। सभी उत्सुक थे कि बीरबल उस खाली कलश को किस अमूल्य और अछूती चीज से भरेंगे। बीरबल समय पर दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथों में न तो कोई रत्न था, न कोई स्वर्ण और न ही कोई लिफाफा। वो सीधे मेज के पास गए और कलश की ओर इशारा करते हुए बोले, जहांपना, कलश भर चुका है। इसे परखने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कलश भर चुका है, पर ये तो अब भी खाली दिख रहा है बीरबल। बादशाह अकबर का दरबार आज गहरे विचारों में डूबा हुआ था। नवरत्नों की सभा लगी थी, पर माहौल में कोई गंभीर राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि एक दार्शनिक प्रश्न छाया हुआ था। अकबर ने अपने सिंहासन पर थोड़ा झुककर बीरबल की ओर देखा, जिनकी चतुराई हमेशा उनके मन को शांत करती थी। अकबर ने एक लंबी सांस ली और पूछा, बीरबल, ये बताओ कि इस पूरे जहान में सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा बेकार चीज क्या है? बीरबल ने माथा नवाया। जहांपना, कीमती चीज तो शायद हीरे जवाहरात हैं या हमारी सल्तनत की शांति, लेकिन बेकार चीज, ये प्रश्न जरा टेढ़ा है। अकबर बोले, हर वस्तु का कुछ न कुछ मोल होता है बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी वस्तु खोजो जो दिखने में इतनी व्यर्थ हो कि कोई उसे छूना भी ना चाहे। अगर तुम ये साबित कर सको तो मैं तुम्हें सोने के 100 अशर्फियां दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। आपके आदेश का पालन होगा जहांपना। मुझे उस बेकार चीज को ढूंढने के लिए 7 दिन का समय दीजिए। इतना कहकर बीरबल अपनी खोज के लिए नगर की गलियों में निकल पड़े। बीरबल ने पहले 3 दिन बाजार और नगर के बाहरी इलाकों की खाक छानी। उन्होंने सोने की अशर्फियों से भरी अपनी पोटली की शर्त को याद रखा और एक-एक चीज को बारीकी से परखा। उन्होंने देखा कि किसान अपने टूटे हुए औजारों को भी फेंकते नहीं, मोची फटे हुए चमड़े के टुकड़ों को भी जोड़ लेता है और भिखारी सूखे पत्तों को जलाकर ठंड भगाते हैं। कूड़े के ढेर में पड़े मिट्टी के टूटे बर्तनों को भी कोई ना कोई उठाकर ले जाता है, या तो घर बनाने के लिए या फिर खिलौने बनाने के लिए। अजीब पहेली है, बीरबल ने सोचा। जहांपना सोचते हैं कि बेकार चीज ढूंढना आसान है, पर इस दुनिया में हर चीज का कोई मोल है। जरूरतमंदों के लिए पत्थर भी काम का है। 4 दिन बीत चुके थे और बीरबल के पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। थक हार कर वो एक सराय में रुके, ये सोचते हुए कि शायद उन्हें लोगों की सोच में वो बेकार चीज ढूंढनी पड़ेगी, ना कि किसी वस्तु में। अगली सुबह एक विचार ने उनके माथे पर पड़ी सिकन को कम कर दिया। वो तुरंत उस चीज को ढूंढने निकल पड़े जिसे अक्सर सबसे अधिक उपेक्षित किया जाता है। बीरबल सीधे बाजार के व्यस्ततम चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक दूध वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि
उसका सारा दूध जमीन पर बह गया था। पास ही कुछ लोग बिना किसी मतलब की उसकी शिकायत पर घंटों बहस कर रहे थे। बीरबल ने वहां से सावधानी से कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े, एक फटा हुआ जूता और एक सड़ी हुई सब्जी उठाई। अगले दिन वो ये सारी चीजें एक बड़ी टोकरी में लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या ये कचरा ही संसार की सबसे बेकार चीज़ है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जी नहीं जहाँपनाह, ये वस्तुएं तो उपयोगी भी हो सकती हैं। टूटा कांच जमीन में खाद बन जाएगा और जूता मोची के काम आ सकता है। लेकिन दुनिया में एक चीज़ है जो सचमुच बेकार है, और वो है, उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और छत की ओर इशारा किया, वो है बीता हुआ वक्त, जिसे हमने व्यर्थ की बहस और अनावश्यक चापलूसी में गंवा दिया। ये एक ऐसी दौलत है जो दोबारा कभी नहीं मिलती। अकबर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर गहन विचार का भाव आया। उन्होंने कुछ देर तक छत और फिर बीरबल को देखा। वाह बीरबल, तुमने कूड़े के ढीर में ज्ञान का मोती खोज निकाला। तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि पूरे दरबार को एक ऐसी सीख दी जिसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं है, बादशाह ने प्रशंसा करते हुए कहा। दरबार में मौजूद वे चापलूस और विवाद प्रिय दरबारी, जो हर बात में बादशाह का समय बर्बाद करते थे, शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। वे समझ गए थे कि बीरबल का इशारा उन्हीं की तरफ था। अकबर ने आगे कहा, आज से दरबार में केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी जो रियाया के लिए उपयोगी हों। समय की बर्बादी अब सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रसन्नता से बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारे ज्ञान की धार हमेशा की तरह तेज है। तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई दिखा दी। जो समय गया वो सचमुच सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि उसकी वापसी नामुमकिन है। कुछ दिनों तक दरबार नए नियमों के अनुसार चलता रहा। अब हर चर्चा संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रजा के हित पर केंद्रित होती थी। चापलूसों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था, जिससे वे मन ही मन और भी अधिक कुंठित हो रहे थे। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी गति से चल रहा था, अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, बादशाह ने पूछा, समय की उपयोगिता तुमने सिद्ध कर दी, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक बर्बादी क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मनुष्य जितना अधिक लुटाता है वो असल में उतना ही अधिक धनी होता जाता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं बल्कि दर्शन का था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने धन कहा तो कुछ ने अनाज, पर बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह, ये एक सरल किंतु गहन सत्य है। वो चीज़ है जहाँपनाह, वो चीज़ है ज्ञान और स्नेह। बीरबल ने आगे कहा, ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे आप जितना अधिक लुटाते हैं वो उतना ही बढ़ता है। विद्या को यदि संदूक में बंद रखा जाए तो वो धीरे धीरे धूल फांकने लगती है, पर जब उसे दूसरों में बांटा जाता है तो वो आपके मस्तिष्क में और अधिक दृढ़ हो जाती है। ज्ञान की बर्बादी ही उसका वास्तविक विस्तार है। उन्होंने एक क्षण रुककर बादशाह की आंखों में देखा और अपनी बात पूरी की। और दूसरा है स्नेह और उपकार। जो मनुष्य अपनी चिंता छोड़ दूसरों की भलाई में अपना धन, समय और परिश्रम लुटाता है, वो हजारों लोगों का आशीर्वाद और अटूट सम्मान कमाता है। दया में व्यर्थ किया गया एक क्षण भी व्यक्ति को अतुलनीय सामाजिक प्रतिष्ठा से धनी बना देता है। ये ऐसी बर्बादी है जो हमें संसार का सबसे अमीर इंसान बना देती है। जहाँपनाह। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने सत्य को दर्शन के आवरण से निकालकर सरल बना दिया। निश्चित रूप से जहाँपनाह, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने एक पल सोचा, फिर कहा, तुम्हारी ये व्याख्या मेरे दिल को छू गई है, किंतु बीरबल, क्या ये ज्ञान केवल राज दरबार की चर्चा तक सीमित रहना चाहिए? मेरा विचार है कि इस सिद्धांत को पूरे राज्य में फैलाया जाए। यदि हम अपनी प्रजा को ये समझा दें कि परोपकार में खर्च किया गया धन वास्तव में निवेश है, तो मेरा राज्य सच्चे अर्थों में धनी बन जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। जहाँपनाह, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो कर्म का रूप न ले। हम क्यों ना एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित करें। दरबार के कुछ अतिधनी और कुछ साधारण व्यक्तियों को एक सप्ताह का समय दिया जाए। उन्हें अपनी सबसे बड़ी बर्बादी करके दिखानी होगी। शर्त ये होगी कि जो व्यक्ति व्यर्थ करके सबसे अधिक सम्मान, प्रेम और प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, उसे राज्य की ओर से विशेष उपहार मिलेगा। अकबर ने उत्साह से अपनी दाढ़ी सहलाई। अद्भुत विचार है बीरबल। ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग दौलत को कैसे बर्बाद करते हैं और उसकी जगह क्या कमाते हैं। मैं तुरंत ये शाही घोषणा करवाता हूँ।
शाही ऐलान तुरंत पूरे राज्य में फैला दिया गया। ढोल नगाड़ों के बीच ये अनोखी घोषणा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। धनी व्यापारियों और जागीरदारों ने तुरंत इस चुनौती को अपने सम्मान का प्रश्न बना दिया। उन्हें लगा कि जो जितना अधिक कीमती सामान नष्ट करेगा उतना ही बड़ा विजेता होगा। एक प्रसिद्ध जौहरी ने अपने कई दुर्लभ मोती को चलवाकर एक फव्वारे में बहा दिए ताकि उनकी बर्बादी दूर तक चमकती रहे। दूसरे ने अपनी तिजोरी के सारे अशर्फियों को पिघलाकर एक विशाल बेतुकी मूर्ति बनवाई जिसका कोई उपयोग नहीं था। अमीरों का ध्यान सिर्फ भौतिक चीजों को व्यर्थ करने पर था। वे सम्मान कमाने की शर्त लगभग भूल चुके थे। वहीं दूसरी ओर गरीब और साधारण लोग इस प्रतिस्पर्धा को एक अलग दृष्टि से देख रहे थे। उनके पास नष्ट करने के लिए स्वर्ण नहीं था, मगर उन्होंने समय और श्रम बर्बाद करने का रास्ता चुना। ठीक 7 दिन बाद दरबार फिर से सजा। अकबर उत्सुकता से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, तो बीरबल, किसकी दौलत सबसे ज्यादा व्यर्थ हुई और किसने सबसे अधिक सम्मान कमाया? कौन लाया है सबसे बड़ी बर्बादी की कहानी? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, व्यर्थ करने की ये शर्त बहुत रोचक थी। दौलत की सबसे बड़ी बर्बादी तो उन सेठों ने की जिन्होंने अपने खजाने खाली कर दिए, लाखों के सोने को पानी में बहाया, पर बदले में सम्मान नहीं, केवल निंदा और मूर्खता का तमगा पाया। ये सबसे बड़ी असली बर्बादी थी। इसके विपरीत बीरबल ने जारी रखा, सम्मान की कमाई उन साधारण प्रजाजनों ने की। उनके पास नष्ट करने के लिए दौलत नहीं थी, तो उन्होंने अपनी सबसे कीमती वस्तु, समय और श्रम को बर्बाद किया। एक किसान ने 7 दिन तक अपनी फसल काटने का समय छोड़कर गांव की साफ सफाई में अपना श्रम लगाया। एक गरीब माँ ने अपनी इकलौती रात की नींद छोड़कर बीमार पड़ोसी की सेवा की। बीरबल ने अंत में निष्कर्ष दिया, सेठों ने वस्तुओं को व्यर्थ किया और सम्मान खोया, जबकि गरीबों ने समय का त्याग करके सम्मान कमाया। जिसने सबसे बड़ा त्याग किया वही सबसे बड़ा धनी सिद्ध हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। तो तुम कह रहे हो कि धन व्यर्थ करने वालों ने कुछ नहीं पाया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उत्तर दिया, महाराज, उन्होंने केवल धन ही व्यर्थ नहीं किया, बल्कि दान का पवित्र अवसर भी खोया। धनी सेठों ने अपनी वस्तुओं को अहंकार से सजाया। उनका त्याग दिखावा था, एक ऐसा निवेश जिससे उन्हें केवल लोगों की ईर्ष्या मिली, सम्मान नहीं। वे धनी होते हुए भी मानसिक रूप से दरिद्र रहे। उन्होंने आगे कहा, जबकि गरीब ने वो दिया जो उसके पास सबसे दुर्लभ था, समय और स्वास्थ्य, जिसका मूल्य सोने से भी अधिक है। सच्चा त्याग सदैव चुपचाप होता है और वो पुरस्कार नहीं खोजता। जिसने अपनी नींद और फसल का त्याग किया, उसने जनता का आशीर्वाद और आपके दरबार में सर्वोच्च सम्मान कमाया। उनकी कमाई अतुलनीय है। अकबर ने गहरी सांस ली, अर्थात व्यर्थ करने वालों ने अपनी आत्मा का मूल्य खो दिया। लेकिन बीरबल, क्या उन त्यागियों को कोई भौतिक पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? चाहिए। बादशाह की आंखें अब एक नए न्याय की तलाश कर रही थीं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहां पना, भौतिक पुरस्कार उन महान आत्माओं की अपेक्षा नहीं है, लेकिन न्याय की पूर्ति के लिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वो त्यागियों को सुरक्षित करे। जिन्होंने अपनी नींद और फसल का बलिदान दिया, उन्होंने वास्तव में राज्य की नींव को मजबूत किया है। उन्होंने आगे समझाया, सोना उन्हें क्षणिक खुशी देगा, पर मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें केवल धन नहीं बल्कि स्थायित्व प्रदान किया जाए। उन दोनों त्यागियों को शाही खजाने से नहीं बल्कि सीधा राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि का एक टुकड़ा दिया जाए, ताकि वे भविष्य की चिंता से मुक्त होकर समाज की सेवा कर सके। उनकी महानता अब उनकी राजकीय पहचान बननी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरस्कार ऐसा हो जो उनकी ईमानदारी को कलंकित न करे। वे अब त्याग पुरुष कहलाएंगे। उनका सम्मान ही उनके त्याग का सबसे बड़ा मूल्य है। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा। शानदार बीरबल, ये ऐसा न्याय है जिसमें कोई दोष नहीं। अकबर ने तुरंत राजकोष के प्रमुख अधिकारी को तलब किया। बीरबल के सुझाव पर तत्काल अमल किया जाए। राज्य के पूर्वी भाग में स्थित वो उपजाऊ कृषि भूमि जो कई पीढ़ियों तक अन्न उपजाती है, आज ही उन दोनों त्यागी पुरुषों के नाम की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें भूमि के कागजात और बीज की व्यवस्था राजसी सम्मान के साथ सौंपी जाए। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब आश्चर्य की जगह सहमति का भाव था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई।
और जहां पनाह, इस भूमि के आवंटन को सामान्य राजकीय आदेश की तरह ना देखा जाए। ये घोषणा की जाए कि ये सत्यनिष्ठा पुरस्कार है। ये उदाहरण स्थापित करेगा कि भौतिक मोह का त्याग करने वालों को प्रकृति स्वयं सहारा देती है, और ये सहारा किसी सोने के सिक्के से कहीं अधिक मूल्यवान और टिकाऊ होता है। ये न्याय नहीं, ये प्रेरणा है, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक लोग इस कथा को याद रखेंगे कि ईमानदारी का सबसे बड़ा महल मिट्टी से बनता है, ना कि सोने से। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह की दूरदर्शिता ही मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना है। ये निर्णय केवल भूमि का आवंटन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का बीज है। अगले ही पल शाही आदेश जारी कर दिया गया। उस निर्धन ईमानदार किसान को शीघ्र ही दरबार में बुलाया गया। जब उसे उपजाऊ भूमि का वो पट्टा दिया गया और स्वयं बादशाह अकबर ने उसे सत्यनिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका त्याग उसे ऐसी शाही पहचान दिलाएगा। दरबार में बैठे दरबारी ये देखकर अचंभित थे। वे समझ गए कि बीरबल में इस न्याय को केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि सदियों तक याद रखा जाने वाला एक नैतिक पाठ बना दिया था। इस घटना के बाद राज्य में ईमानदारी का मोल रातों रात सोने के सिक्कों से भी ऊपर उठ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बीरबल का न्याय मिट्टी को सोना बना देता है। बादशाह अकबर इस बदलाव को देखकर संतुष्ट थे, लेकिन अत्यधिक सत्य और शांति उनके विलासी स्वभाव को थोड़ी नीरस लगने लगी। उन्हें लगा कि राज्य में अब कोई रोचक चुनौती शेष नहीं बची है। एक दिन भरी दोपहर में अकबर ने बीरबल को अपने विशेष कक्ष में बुलाया। वे चांदी के एक बड़े सिंहासन पर अर्ध लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे न्याय ने मेरी प्रजा को इतना सच्चा बना दिया है कि अब यहाँ किसी प्रकार का छल या कपट बचा ही नहीं। ये अच्छी बात है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस पूरे जहान में कोई एक ऐसा व्यक्ति बचा है जो केवल मनोरंजन के लिए बिना किसी लाभ के एक शानदार झूठ रच सके? मैं उस कला देखना चाहता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाया। जहाँ पनाह, अब तो लोग सच भी डरते डरते बोलते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अकबर ने चुनौती दी। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। पूरे आगरा में घोषणा करवा दो कि जो व्यक्ति बादशाह के सामने सबसे बड़ा और सबसे मनोरंजक झूठ बोलेगा, उसे सोने की 1000 अशर्फियाँ मिलेंगी। बीरबल ने तत्काल शाही मुनादी करवा दी। ढोल की आवाज़ के साथ हर चौराहे पर घोषणा की गई कि जो सबसे बड़ा और अद्भुत झूठ बोलेगा, उसे बादशाह अकबर स्वयं पुरस्कृत करेंगे। ये अनोखी शर्त सुनकर पूरे आगरा में खलबली मच गई। जहां एक ओर दरबारी इस नए झूठ के उत्सव पर हंस रहे थे, वहीं दूसरी ओर आम जनता हैरान थी। अगले ही दिन से दरबार में अजीबोगरीब भीड़ जुटने लगी। कोई किसान आकर कहता, जहां पनाह, मैंने कल अपने खेत से हाथी जितना बड़ा मूली उखाड़ा। तो कोई व्यापारी हाथ जोड़कर कहता, हुजूर, कल रात आसमान में मैंने उड़ती हुई गायों को देखा। ऐसे छोटे, तुच्छ और हास्यास्पद झूठ सुनकर अकबर पहले तो मुस्कुराए, पर जल्द ही बोर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर ऊबते हुए कहा, बीरबल, ये सब तो मामूली बातें हैं। इन्हें झूठ नहीं, मूर्खता कहते हैं। मेरा मतलब ऐसी कहानी से था जो सुनने वाले को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दे। क्या इस सल्तनत में एक भी रचनात्मक झूठा नहीं बचा? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, शायद बड़े झूठ को बुनने में समय लगता है। सप्ताह पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। समय ने अपनी गति पकड़ी और देखते ही देखते सप्ताह का अंतिम दिन आ गया। अकबर, जो अपनी उदासी भरी दिनचर्या से तंग आ चुके थे, बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। ठीक दोपहर के समय बीरबल एक अत्यंत साधारण दिखने वाले किसान के साथ दरबार में दाखिल हुए। किसान के कपड़े फटे थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी निश्चिंतता थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उत्सुकता से सिंहासन से झुककर पूछा, क्या बात है? बीरबल, क्या तुम्हें वो रचनात्मक झूठा मिल गया जिसने हमारी सल्तनत की इज्जत बचाई हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी जहां पनाह, ये व्यक्ति, जिसका नाम कल्लू है, दावा करता है कि इसने न केवल सबसे बड़ा झूठ सुना है, बल्कि ये खुद उस झूठ का गवाह भी है। इसका झूठ इतना विशाल है कि इसे सुनकर आप हमें इनाम देने को मजबूर हो जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, तो देर किस बात की? कल्लू, हमें अपने महाझूठ के चकित करो, हम सन्ने को आतुर हैं।
कल्लू आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़े और एक गहरी सांस ली। जहां पनाह। कल्लू आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़े और एक गहरी सांस ली। जहां पनाह। मैंने अपनी युवावस्था में देखा कि मेरे दादाजी ने एक बार इतनी बड़ी कटोरी बनाई थी कि उसमें पूरे राज्य का खाना एक साथ पकाया जा सकता था। वो इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए हाथियों की नहीं बल्कि बादलों की शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। एक बार जब मैं उस कटोरी में पानी भर रहा था, मैंने देखा कि पानी इतना गहरा हो गया कि उसमें तारे चमकने लगे। मैं कूदकर कटोरी में उतरा और तैरते हुए उस गहराई में चला गया। मैंने वहां मछलियों को देखा जो सोने की सिक्के खा रही थीं और मैंने एक मेंढक को देखा जो शाही मुकुट पहने हुए था। जब मैं वापस किनारे पर आया तो मेरे पिताजी, जिन्होंने ये सब देखा, ने मुझे डांटा और कहा, अरे कल्लू, ये कैसा छोटा मोटा झूठ है। तू तो वही बच्चा है जिसे मैंने पिछले साल अपनी आंखों से देखा था कि वो उस कटोरी को गुल्लक समझकर उसमें 10 साल तक सोना जमा करता रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। तो कल्लू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा झूठ काटकर अपना झूठ बोला। अब बताओ, इन दोनों में से सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सम्मान किया। उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, कल्लू का झूठ तो केवल एक छोटा सा काल्पनिक झूठ है। ये उस कल्पना की उपज है जो बच्चे अपनी नादानी में रचते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी ने हवा में एक छोटा सा बुलबुला खुलाया हो। वो पल भर रुके और कल्लू के पिता की ओर मुड़े। लेकिन उसके पिताजी का झूठ, वो तो कल्पना नहीं है, वो तो इतिहास है। पूरा दरबार भ्रमित हो गया। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। पिताजी ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कल्लू 10 साल तक कटोरी में सोना जमा करता रहा। महाराज, कल्लू का झूठ तो बस एक अजीबोगरीब दावा था जिसे सुनकर लोग हंस देंगे। पर उसके पिताजी ने अपने बेटे को सही राह दिखाने के बहाने इतने वर्षों तक एक मूर्खतापूर्ण और असंभव कार्य को सत्य मानकर पेश कर दिया। एक झूठा जो दूसरे झूठे को सुधारने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोले, वो सबसे बड़ा झूठा होता है। सत्य का मुखौटा पहनकर बोला गया झूठ हमेशा कल्पना से उपजे झूठ से कहीं अधिक खतरनाक होता है। महाराज अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके माथे पर विचार की गहरी रेखाएं थीं। दरबारी भी अचंभित होकर ये नवीन तर्क सुन रहे थे। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा तर्क को उसकी चरम सीमा तक ले जाते हो। तुम्हारी बात सत्य है। एक मूर्खतापूर्ण झूठ से निपटने के लिए सत्य का मुखौटा पहनकर उससे भी बड़ा झूठ बोलना वास्तव में कपट है। अगर कल्लू का पिता अपने बेटे को सुधारना चाहता तो वो केवल सत्य का प्रयोग करता, न कि उसे अपनी ही गलती में उलझा देता। तो तुम्हारा निर्णय यही है? अकबर ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि कल्लू का पिता, जिसने सत्य का दुरुपयोग कर अपने झूठ को प्रतिष्ठा दी, वो सबसे बड़ा झूठा है? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जी जहां पनाह, कल्पना का झूठ क्षणिक होता है, पर सत्य की आड़ में फैलाया गया झूठ समाज की नींव को कमजोर करता है। कल्लू को दंड अवश्य मिलना चाहिए, पर उसके पिता को भी अपनी धूर्तता का प्रायश्चित करना होगा, जिसने न्याय के आसन पर बैठकर छल किया। अकबर ने एक लंबी सांस ली और अपने आसन पर सीधे होते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे विचारों को उस दिशा में ले जाते हो जहां सत्य की सबसे गहरी जड़ें होती हैं। तुमने केवल अपराधी का पता नहीं लगाया, बल्कि ये भी स्थापित किया कि न्याय का अपमान कितना गंभीर अपराध है। ये दंड केवल कल्लू के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक सबक बनेगा। उन्होंने तुरंत दरबारियों की ओर रुख किया और आदेश दिया, कल्लू के पिता को राजदरबार के सभी पदों और सम्मान से तुरंत वंचित किया जाए। उन्हें 3 महीने तक किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने की अनुमति नहीं होगी। उनका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि उन्हें हर चौपाल पर खड़े होकर 3 बार ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने विश्वास का उल्लंघन करते हुए सत्य को छल का वस्त्र पहनाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर अपनी बात पूरी की। और कल्लू को? उसे उसकी धूर्तता के लिए 10 कोड़े लगाए जाएंगे, पर उसके बाद उसे अपने पिता की निगरानी में ईमानदारी से काम करने का एक मौका दिया जाएगा, ताकि वो सीखे कि झूठ का महल सत्य की नींव पर नहीं टिकता। बीरबल ने सम्मान में झुककर कहा, जहां पनाह, आपका न्याय सूर्य के समान स्पष्ट और निष्पक्ष है। आपने न केवल अपराधी को दंड दिया है, बल्कि पूरी सल्तनत को ये संदेश दिया है कि सत्य का मोल किसी भी ओहदे से अधिक है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। फिर भी बीरबल, कभी कभी न्याय करते समय हृदय भारी हो जाता है। कल्लू युवा है और उसे सबक सीखने का मौका मिलना चाहिए, पर उस मंत्री का क्या जिसने अपनी बुद्धि और पद का दुरुपयोग किया? अन्नदाता, बीरबल ने उत्तर दिया,
आपने दंड नहीं, एक आवश्यक पाठ दिया है। शासन में विश्वास की डोर कच्चे धागे की नहीं होती, वो लोहे की होनी चाहिए। जिसने उस धागे को तोड़ने का प्रयास किया, उसे अपनी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मूल्य चुकाना होगा। ये दंड मंत्री को उसकी सबसे प्यारी वस्तु मान सम्मान से वंचित करेगा। यही उचित प्रायश्चित है। अकबर संतुष्ट हुए और मुस्कुराए। सच कहते हो बीरबल, अब लगता है कि इस मामले को पूरी तरह से शांत किया गया। अकबर ने सिंहासन पर आराम से टिकते हुए कहा, शांत तो हो गया, लेकिन ये शांति तुम्हारी बुद्धिमत्ता की देन है। तुम्हारी दूरदर्शिता सचमुच अनमोल है। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो पिछली घटना के बोझ को उतार रहे हों। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी नज़रों में एक नई जिज्ञासा थी। अच्छा बीरबल, बादशाह ने पूछा, तुमने दुनिया के कई रंग देखे हैं। क्या तुमने कभी किसी ऐसी चीज़ का अनुभव किया जो एक ही समय में बिल्कुल सच भी हो और बिल्कुल झूठ भी? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहाँपना, प्रकृति ही विरोधाभासों से भरी है। सत्य और झूठ का मिश्रण अक्सर मानव मन की सबसे बड़ी उलझन होती है। क्या आप किसी विशेष घटना की ओर संकेत कर रहे हैं या ये मात्र दार्शनिक प्रश्न है? अकबर मुस्कुराए। ये एक चुनौती है बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाओ या ऐसी कहानी सुनाओ जो आंखों को पूर्ण सत्य लगे, पर उसका मूल पूर्णतः असत्य हो। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार में 7 दिन बिना हंसे रहना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया। जैसी आज्ञा अन्नदाता। आपकी ये नई पहेली मेरे लिए रोमांचक है। रात को बीरबल महल